भावना भी नहीं जन्मती है, जो कभी भी उनके रास्तों पर कदम नहीं रखता है, जो दीक्षा लेने के पहले जिनके साथ परिचय था उनके परिचय को भी जो आगे नहीं बढ़ाता, दीक्षा लेने के बाद जिनसे परिचय हुआ ऐसे लोगों के साथ भी जो अपने लगाव को नहीं बढ़ाता, केवल इस लोक की कामना के कारण से कहीं परिचय नहीं करता, केवल आध्यात्म की यात्रा के लिए जो निरंतर गतिशील होता है वो भिक्षु होता है। किसी भी प्रकार का आसन, पान, भोजन, खादीम स्वादीम लेने पर और न मिलने पर किसी आंगन में गया, वहां पर बहुत कुछ है लेकिन देने वाले ने देने से इनकार किया तो वहां किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं करता, और किसी ने भक्ति पूर्वक दिया तो देने वाले को धन्यवाद नहीं देता। दोनों ही बातें, साधु को मिला तो धन्यवाद नहीं और नहीं मिला तो निंदा नहीं। याद रखना, धन्यवाद देने वाले कभी न कभी निंदा पर भी पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। साधु दोनों ही नहीं करता है। किसी भी प्रकार का आहार मिले उसको उतना ही श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता है। इस संसार में विविध प्रकार के शब्द होते हैं, भयानक शब्द होते हैं, मनुष्य के होते हैं, देवताओं के होते हैं, तिर्यंच के होते हैं, लेकिन किसी भी शब्द को सुनकर के जो भयभीत नहीं होता है, सदा उपशांत रहते हुए जीवन यात्रा करता है। असिप जीवी कला के आधार पर जीवन को नहीं चलाता है। अज्ञ है, उसका कोई घर नहीं, उसका कोई मकान नहीं। ध्यान में रखेंगे जैनी लोग, जिसका घर होता है, जिसका मठ होता है, वो जैन संत नहीं होता है। अभी तो दक्षिण भारत सुरक्षित है, अभी तक तो दक्षिण भारत सुरक्षित है। अब कब तक सुरक्षित रहेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि आपका धन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहूं ना कहूं, लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूर एक बात कहना चाहूंगा आपसे। संतों को परिग्रह के मामले में कभी मत उलझाओ। मठाधीश बहुत मिल जाएंगे आपको, महंत बहुत मिल जाएंगे आपको। परमात्मा का आश्रमण बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और विडंबना है, कभी उत्तरी भारत की ओर जाओगे तो आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा। हर संत का कोई ना कोई ठिकाना बना हुआ है, हर साध्वी का कोई ना कोई ठिकाना बना हुआ है, और बनाने वाले कौन है? श्रावक श्राविका धन देने वाले, बनाने वाले तो संत ही है। और ये स्थितियां अब तक दक्षिण भारत में नहीं है, पता नहीं कब तक ये बनी रहेगी, लेकिन भावना एक ही है आप लोगों के प्रति। कितनी उद्राध्ययन सूत्र आप लोगों के हाथों में पहुंच गया, और ये शब्द भी आपको याद रह गया, एक शब्द भी आपको याद रह गया। 2 अध्याय इस उत्तराध्ययन सूत्र के यदि जैनियों के हाथों में सदा जिंदा रह गए, एक 15वां अध्याय और एक 17वां अध्याय। आगे कल आएगा वो कि किसको पापी श्रमण कहते हैं, पाप श्रमण किसको कहते हैं। ये 2 अध्याय भी तुम्हारे जीवन में जिंदे रह गए तो तुम किसी साधु को साधना से भ्रष्ट होने में कभी सहयोग देने के पाप से बच जाओगे। बहुत मुश्किल से कोई साधु बनता है, और बने हुए साधु को भ्रष्ट होने में अपना सहयोग देना पता नहीं कैसे चलता है, क्यों चलता है, किस लिए चलता है। मेरे लिए तो यदि खुली बात आपसे शेयर करनी हो तो मैं कई बार सुज्ञ श्रावकों से शेयर करता भी हूं। मुझे समझ में नहीं आता, मैंने कहा मैं संतों से भी पूछता हूं, श्रावकों से भी पूछता हूं कि श्रावक धन इकट्ठा करे, समझ में आता है कि उसका बेटा है, उसकी बेटी है, पति है, पत्नी है, आगे है, पीछे है, सब कुछ है। संत का कौन है?
और संत क्यों चक्कर में उलझता है? किस लिए इस माया के झंझट में उलझता है? और कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। और मैं तो आपसे बात तो मैं आज कर रहा हूं, लेकिन ऐसे उद्योग करने वाले संतों को मैं सीधा पूछ चुका हूं, ऐसे साधियों को मैं सीधा पूछ चुका हूं, वो चाहे हमारे परिवार की हो चाहे बाहर की हो, मैं तो सीधा पूछता हूं करते किस लिए हो? इतने सारे स्थानक सारे आपके लिए, अलग से तुम्हें स्थानक बनाने की जरूरत क्या है? और दोनों ही समझ में नहीं आते, बनाने वाले भी समझ में नहीं आते और बनाने में सहयोग देने वाले भी समझ में नहीं आते, दोनों ही समझ में नहीं आते हैं। और इसलिए ये शब्द है असिप जीवी अगेह अमित्ते। उसका किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं, किसी के साथ दोस्ती होगी तो किसी के साथ दुश्मनी भी हो जाएगी। दोस्ती सभी के साथ है, दुश्मनी किसी के साथ नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ उसकी दोस्ती नहीं है। ऐसा जो जितेंद्र बनकर के जीता है वो भिक्षु है, और ऐसा भिक्षु जीवन जिन्हें मिला उससे बढ़कर के सौभाग्यशाली और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। बंधु एक ही सपना देखना, एक ही सपना देखना, एक ही सपना देखना कि जीवन में वो संयम आए, वो संयम आए कि जिस संयम के लिए चक्रवर्ती अपना सब राज्य छोड़ करके, षटखंड का राज छोड़ करके, नवनिधि का भंडार छोड़ करके, सिंहासन छोड़ करके जिस संयम के लिए चलता है वो संयम क्या है? इतना ही सवाल शायद सतत अंतर मन में रहे कि जिस संयम साधना के सामने चक्रवर्ती का सुख भी फीका है, वो संयम अपने जीवन में आए और वो संयम की साधना अपने जीवन में हो। ये सपना जरूर देखना, जरूर देखना। सपना देखोगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों अपना हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा सपना मत देखना, ऐसा सपना मत देखना कि संयमी बनने के बाद फिर सत्ता का सुख ललचाए, फिर संपत्ति का सुख ललचाए। उसी संयम की खोज करना, उसी संयम की खोज करना कि जिस संयम सुख के सामने चक्रवर्ती का सुख भी फीका लगे, वही संयम चाहिए। उससे कम संयम में कभी समझौता मत करना। जम किंची मिच्छाए मन दुकड़ा में दुकड़ा का दुकड़ा कोहाये मानाये मायाए लवाए सब काली आये सो मिच्छो राय सब धम कोना जो में देश यारो को तस कमासनो पड़िक्कमामी निंदामी गर्यामी अप्पानम ओ सरामी चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम मंगलम चत्तारी लघुतमारी हंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारी शरणं भवञ्जामि अरिहन्ते शरणं भवञ्जामि सिद्धे शरणं भवञ्जामि साहु शरणं भवञ्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवञ्जामि अरिहंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद होय वर्धमानं शरणं भवञ्जामि